हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली पे। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जिला दर्शन की सीरीज में। नेक्स्ट जिला है आज अपना डीग जिला, जो भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी दोस्त सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं, डीग जिला के बारे में जानते हैं। सीमावर्ती जिले कौन कौन से लगते हैं डीग जिले से? अलवर और भरतपुर। जो डीग जिला है इसके सीमावर्ती दो जिले हैं, पहला अलवर है और दूसरा भरतपुर है। इन दो जिलों की सीमा लगती है किससे? डीग जिले से। और डीग जिले की जिला इन दो जिलों से लगती है। प्राचीन नाम क्या है? डीग जिले का प्राचीन नाम क्या है? वो है दिरगापुर। दिरगापुर नाम था डीग जिले का प्राचीन नाम, और ये स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण के अंदर बताया गया है। स्कंद पुराण में दिरगापुर प्राचीन नाम था डीग जिले का। उपनाम क्या है? किस नाम से जानते हैं डीग जिले को? जल महलों की नगरी के नाम से और फंवारों की नगरी के नाम से डीग जिले को जानते हैं। तो याद रखना कि जल महलों की नगरी, अब जल महल जयपुर के अंदर भी है, लेकिन नगरी हम डीग जिले को कहेंगे, भरतपुर जिले को नहीं कहेंगे। क्यों? भरतपुर जिले से नया जिला बना है अब डीग। तो अब जल महलों की नगरी कौन सा जिला कहलाएगा? वो डीग जिला कहलाएगा। संभाग किस संभाग में आता भी? भरतपुर संभाग में। डीग जिला है जो भरतपुर संभाग में आता है। सीमावर्ती राज्य कौन कौन से लगते हैं? हरियाणा और यूपी। हरियाणा और यूपी से सीमा लगती है। किनकी? डीग जिले की। हरियाणा से भी लगती है और यूपी से भी लगती है। उपखंड कितने इस जिले के अंदर? 6 तो उपखंड है। कितने उपखंड है? 6 उपखंड है और 9 तहसीलें हैं। 9 तहसीलें हैं 6 उपखंड में। डीग है और नगर है, कामा है इसके अंदर, और कुम्हेर है, और सीकरी पहाड़ी। सीकरी और पहाड़ी, ये तो 6 इसके अंदर उपखंड है। और तहसील कौन कौन सी है? 9 तहसीलें हैं। एक तो डीग और जनुथर है, एक जनुथर नाम से तहसील है, जनुथर, और कुम्हेर है और राहर है। राहर नगर है और सीकरी है, कामा है, जुरहरा है और पहाड़ी। ये 9 तहसीलें हैं इसके अंदर डीग जिले में। और यह डीग जिला कौन से क्षेत्र में आता है? एनसीआर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में आता है? एनसीआर क्षेत्र में आता है ये जिला। नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत ये जिला आता है। कितने जिले आते हैं एनसीआर के अंतर्गत? अब 4 जिले। 4 जिले आते हैं एनसीआर के अंतर्गत। कोटपुतली भैरोड आता है, खैरथल तिजारा आता है, डीग आता है और अलवर आता है। याद रखना, भरतपुर जिला अब एनसीआर के क्षेत्र में नहीं आता है। 4 जिले आते हैं एनसीआर में। डीग मत्स्य संघ का हिस्सा हुआ करता था। जो डीग जिला है जो मत्स्य संघ का हिस्सा हुआ करता था। डीग के जल महल, डीग के जल महल कहाँ पे है? वो डीग के अंदर है। पहले भरतपुर में पढ़ते थे हम कि डीग के जल महल कहाँ है? भरतपुर जिले में। लेकिन अब अपडेट हो चुका है, नया जिला बन गया है डीग, तो उसके अंदर आएगा ये, भरतपुर में नहीं आएगा। निर्माण किसने किया इन महलों का? जो जल महल डीग के, बदन सिंह के द्वारा। शुरुआत इन्होंने की थी बदन सिंह के द्वारा। और पुनः निर्माण महाराजा सूरजमल, जो जाटों का प्लेटू कहलाता है, महाराजा सूरजमल जी, इन्होंने इनका इस जो जल महल है इसका पुनः निर्माण करवाया। और जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह, उन्होंने बदर सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? ब्रजराज की। ब्रजराज की उपाधि दी थी। ब्रजराज की उपाधि दी थी किसने? सवाई जय सिंह ने। और अनुमति दी थी पंचरंगी की, निशाने की और नगाड़े की। नदी कौन सी बहती इसमें? रूपारेल नदी इस जिले के अंदर। और यह महल किसके किनारे है? ये रूपारेल नदी के किनारे है। कौन सा जिला?
डीग जिला है जो रूपा रेल नदी के किनारे पे है, और इस रूपा रेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं, जो थानागाजी की शिवालिक पहाड़ उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है। और जल महल इसके अंदर कौन कौन से हैं? अदर जल महल सावन भादो महल, गोपाल महल, सूरज महल, डिपोड़ी महल और नंद भवन महल। ये महल है डीग के अंदर जल के, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ महल माना गया है किसको? गोपाल महल। सबसे सर्वश्रेष्ठ महल कौन सा है इसके अंदर? वो है गोपाल महल। और नंद महल है, नंद भवन महल है, ये आयताकार कक्ष में निर्मित है। इसमें आयताकार कक्ष में निर्मित है। नेक्स्ट चलते हैं। अन्य महल में जयपुर का जल महल आता है, जो जयपुर के अंदर है, मानसरोवर झील में स्थित है। यह महल मानसरोवर झील के अंदर स्थित है। और जो गर्भावती नदी के जल को रोक के ये मानसरोवर झील बनती है इसके अंदर। और अश्वमेघ के पंडित थे तो यहाँ पे रुके थे, इस महल के अंदर जल महल यहाँ पे रुके थे। नेक्स्ट है, अब एक जल महल कहाँ पे है? पिछोला झील, जो उदयपुर शहर के अंदर है, काफ़ी खूबसूरत है। पिछोला झील जो उदयपुर में है, और उस झील के अंदर जल महल है उदयपुर का। किशोरी महल ये कहाँ पे है? कुम्हेर है। कुम्हेर पहले भरतपुर में था, अब डीग में आएगा। ये कुम्हेर डीग जिले में आता है। तो किशोरी महल कहाँ है? कुम्हेर तहसील है और डीग जिला, तो अब कुम्हेर महल डीग जिले में आएगा। जहांगीर के महल पुष्कर के अंदर है, पुष्कर अजमेर में और डीग में। याद रखना, जहांगीर के महल पुष्कर के अंदर भी है, जो अजमेर में है और डीग में है। डीग गोलीकांड, डीग गोलीकांड हुआ था डीग जिले में। कब हुआ था ये? 23 फरवरी 1985 को हुआ था। और भरतपुर के राजा मान सिंह की मृत्यु होती है इस कांड में। भरतपुर के राजा मान सिंह हुआ करते थे, उनकी मृत्यु होती है। और तत्कालीन सीएम कौन थे राजस्थान के? शिवचरण महतो। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था जब ये कांड हुआ था तब। और भरतपुर के राजा थे मान सिंह, उनकी मृत्यु इस कांड में होती है। कौन से में? डीग गोली कांड में, जो 23 फरवरी 1985 को होता है। गंगा दशहरा का मेला कहाँ पे लगता है? कामा में, जो डीग जिले में आता है। कामा के अंदर गंगा दशहरे का मेला। वैसे राजस्थान का दशहरे का मेला कोटा का प्रसिद्ध है। कोटा का दशहरे का मेला, कोटा में लगता है दशहरे का मेला, जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। और यह मेला कब लगता है? गंगा दशहरा का मेला जेठ शुक्ल सप्तमी को लगता है। जेठ शुक्ल सप्तमी को लगता है। भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला यह भी कामा में लगता है, जो डीग जिले में है। और कब लगता है? भाद्रपद पूर्णिमा को लगता है ये मेला। कौन सा? भोजन थाली मेला। ब्रज यात्रा मेला ये भी डीग में है। ब्रज यात्रा मेला ये भी डीग में है। डीग का दुर्ग ये भी डीग में है। डीग का दुर्ग ये भी डीग में है। और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने। डीग का दुर्ग डीग के अंदर है और इसका निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। पूर्ण निर्माण महाराजा सूरजमल, जो जाटों के प्लेटो के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इस दुर्ग का कंप्लीट निर्माण करवाया था। डीग की जागीरी किसको दी गई थी? बदन सिंह को दी गई थी डीग की जागीरी। कुम्हेर दुर्ग ये डीग में है। कुम्हेर दुर्ग डीग के अंदर है। इस कुम्हेर दुर्ग का निर्माण भी बदन सिंह ने करवाया था। कुम्हेर दुर्ग है ये डीग जिले में है, इसका निर्माण भी बदन सिंह ने करवाया था। और डीग को राजधानी बनाने वाला भी बदन सिंह ही था। बदन सिंह ही था डीग को राजधानी बनाने वाला शासक।
नेक्स्ट है इसमें नूर जहाँ का झूला। किसका झूला? नूर जहाँ का झूला, जो डीग जिले में है। जहांगीर की पत्नी कौन? नूरजहां। मूल नाम क्या था? नेहरू निस्सा, मेहरू निस्सा। क्या नाम था मूल नाम? मेहरू निस्सा इनका मूल नाम था। किसका? जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, उसका नाम था। इनका झूला है डीग जिले के अंदर। तालाब कौन कौन से डीग जिले में? सूरज सागर है और रूप सागर, ये दो तालाब हैं डीग जिले में। डीग का युद्ध 1804 में होता है। भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह, उनके समय होता है और अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में होता है। तो इनमें मराठा जीत जाते हैं, मराठा जीत जाते हैं क्योंकि भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह, इन्होंने इनका सहयोग किया था। किनका? मराठाओं का सहयोग किया था। तो मराठा इस युद्ध में जीत जाते हैं। कौन सी युद्ध में? डीग के युद्ध में, जो 1804 को हुआ था। मंदिर कौन सा है डीग में? गोकुल चंद मंदिर, जो कामा में, कामा तहसील है, इसके अंदर यह मंदिर है जो डीग जिले में आता है। यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंध रखता है। कौन से संप्रदाय से संबंध रखता है? वल्लभ संप्रदाय से। कौन सा मंदिर? गोकुल चंद मंदिर, जो कामा डीग जिले में है। नेक्स्ट है मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? डीग जिले की कामा तहसील में, यानी कामा के अंदर मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र है। नौटंकी प्रसिद्ध है भरतपुर की। नौटंकी प्रसिद्ध, पहले भरतपुर में पढ़ते थे, अपन नहीं कि भाई भरतपुर की नौटंकी फेमस है। अब है डीग की, अब भरतपुर की नहीं होगी। वैसे अलवर के अंदर भी इसका थोड़ा बहुत मिलता है देखने को, उनकी नौटंकी वाला, लेकिन इतना नहीं। लेकिन मेनली दो ही जिलों में होगा इनका, डीग में और भरतपुर में। तो अब इसके साथ में अलग जिला बन गया डीग भरतपुर से, तो अब इन दो जिलों में इनका हो जाएगा, इन दोनों का, कि डीग की और भरतपुर की नौटंकी प्रसिद्ध है। यह लोक नाट्य है। क्या? नौटंकी। जनक कौन से? भूरेलाल। जन्म कहाँ होता है? डीग में होता है भूरेलाल का, जो जनक है नौटंकी के। चरकुला नृत्य डीग में भरतपुर का प्रसिद्ध है। डीग में भरतपुर का प्रसिद्ध है चरकुला नृत्य। बम नृत्य, वे 3 जिलों में, अलवर का भी है, भरतपुर का भी और डीग का भी प्रसिद्ध है। बम नृत्य अलवर, भरतपुर और डीग तीनों जिलों का प्रसिद्ध है। और कब होता है ये? फसल के आगमन पर, होली पे किया जाता है। रबी की फसल होती है ना, रबी की फसल, उस टाइम पे। उर्गा महोत्सव, ये डीग में होता है, डीग जिले में। स्त्री में पुरुष सुहांग करते हैं इसके अंदर। इस महोत्सव के अंदर स्त्री और पुरुष सुहांग करते हैं और होली के अवसर पर ये सुहांग करते हैं। सुहांग वैसे मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। सुहांग है जो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। गुड़गांवा नहर, पश्चिमी यमुना नहर, जो गुड़गांव की नहर है, पश्चिमी यमुना नहर, जो जुरहरा गांव से प्रवेश करती है और इसे डीग जिला लाभान्वित होता है। इससे डीग जिला, यानी जो यमुना का पानी आता है, जो डीग जिले के क्षेत्र में आता है और जो जुरहरा गांव है, वहाँ से ये यमुना नहर प्रवेश करती है। अब देखें नदी, इस जिले के अंदर रूपारेल नदी भी बहती है, जो अलवर से होती है। रूपारेल 3 जिलों में बहेगी, अलवर से निकलती है, अलवर, भरतपुर और डीग, याद रखना। जैसे कांतरी नदी नीम का थाना में भी बहती है, झुंझुनू में भी और सिक्कर में भी। तो वैसे ही रूपारेल भी अलवर में भी, डीग में भी और भरतपुर में, तीनों जिलों में इनका प्रवाह क्षेत्र है रूपारेल का। उद्गम कहाँ से होता है? थानाजी है, थानाजी तहसील है, उसकी उदयनाथ की पहाड़ी है, उदयनाथ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और उपनाम किस नाम से जानते हैं इनको? लसवारी और वरा नदी, इन दो उपनामों से भी जानते हैं इस नदी को। कौन सी नदी को? रूपारेल नदी को
लसवारी और वराह नदी के नाम से भी जानते हैं, जो अलवर के थानागाजी उदयनाथ की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यह डीग जिले में प्रवेश करते हुए भरतपुर से होती हुई भरतपुर में मोती झील में आती है, मोती झील के अंदर। और इस रूपारेल नदी को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, यानी जीवन रेखा कहते हैं। सीकरी बांध है इस नदी के ऊपर, डीग के महल है इस नदी के ऊपर, और 9 सभ्यता है। रूपारेल नदी पे कौन सी सभ्यता है? 9 सभ्यता है। तो अपना जिला दर्शन था, डीग जिला छोटा ही था। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।